हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। एंड हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज देखिए लाइव मार्केट चल रही है और मार्केट बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। जी हाँ, निफ्टी बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। पहले का जो ऑल टाइम हाई था वो 21,830-40 के बीच में था। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से क्या करती है, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से इस जगह पहले यहाँ वो गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेती है, जो कि मेरा कल का क्लियर आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर गैप ओपन होती है तो गैप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आएगी। नीचे आने के बाद आपका 21,723-27 ये मैंने आपको कल क्लियर बताया हुआ था। अगर इसके पास सपोर्ट लेती ही मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिखे तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। और आपका जो टारगेट मैंने क्लियर बोला हुआ था कि मेरा जो टारगेट यहाँ का होगा वापस ऊपर का वो होगा 21,780 का, ये मेरा पहला टारगेट था। उसके बाद मैंने ये बोला था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन ये मेरा टारगेट था। तो फाइनली आप देखे होंगे कि टारगेट तो मेरा यहाँ पर मिला और जैसे मैंने एग्जैक्ट बोला हुआ था वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। ठीक है, अब देखिए मार्केट लाइव चल रही है। मेरी जो मेन स्ट्रेटजी उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। जी हाँ, आप यकीन करिए, आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है तो सिर्फ क्या, किस चीज़ से आपको मतलब होना चाहिए? 9:30 जो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी में बताता हूँ। आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ 9:30 में, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ निफ्टी में। ठीक है, और आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ 15 मिनट की पहली कैंडल में। उसके बाद आपको कुछ नहीं। 15 मिनट की पहली कैंडल जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा हम उसी साइड ट्रेड ले लेंगे। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये पिछले मैं कई दिनों से अपनी स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बहुत से लोग ट्रेड ले रहे होंगे इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। और आप यकीन करिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आप अगर न्यू ट्रेडर हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मार्केट की औकात नहीं है आपको लॉस करके दिखाए, लेकिन आपको करना सिर्फ यही चीज़ है। एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए जो मैंने आपको दे दिया, आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। जो मैंने आपको सेटअप बता दिया आपको वो सेटअप फॉलो करिए और मार्केट को बोलिए कि तू मेरे को लॉस कर, मेरे को लॉस कर, मेरे को लॉस कर। यकीन करिए आपको लॉस नहीं कर सकती मार्केट। ठीक है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जो मेरी स्ट्रेटजी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं दोनों ट्रेड बता देता हूँ। एक जो सिंपल ट्रेडर है बेचारा, जिसको कुछ नहीं करने आता, वो सिर्फ यहाँ पर पहली कैंडल में ट्रेड करता है, उसके बाद कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। एक ऐसे भी बहुत से ट्रेडर हैं जिनको दिन भर ट्रेडिंग की लत लगी होती है, वो दिन भर ट्रेड करते हैं। उनको लॉस हो प्रॉफिट हो, अपना प्रॉफिट होता है तब भी वो लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रॉफिट होता है मतलब लॉस होता है तो शाम को ले आ करके किसी तरह से अपना वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो उनको क्या है कि दिन भर की लत लगी हुई, क्योंकि उनको बिना चार्ट देखे हुए चैन नहीं मिलता, बिना मार्केट में दिन भर ट्रेड किए हुए उनको चैन नहीं मिलता। ठीक है, तो वो दिन भर ट्रेड करें, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन दिन भर जो ट्रेड करता है उसके लिए भी मैं सेटअप बताता हूं कि उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली, देखिए मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। आप न्यू ट्रेडर हैं, आप शुरुआत इसी चीज़ से करिए प्लीज़। आप शुरुआत नहीं, आप पुराने भी ट्रेडर बन जाइए। आप इसको एक बार करके तो देखिए आपको कितना ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलते मैं 15 मिनट की चार्ट में चलता हूँ। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, आप जानते हैं मैं क्या चीज़ यूज करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में गया, आप ये देखिए 15 मिनट की पहली कैंडल आप यहाँ पर नज़र मारिए, ये 15 मिनट की पहली कैंडल है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता हूं आपको इसका लो और हाई मार्क करना है, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट करे आपको उसी साइड का ट्रेड ले लेना, खत्म। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 1:1 का। मतलब ये है कि अगर आपने कितने का 50 पॉइंट का, मैंने आपको कल ही बताया था, 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का आपका टारगेट, खत्म। मतलब 50 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं आप, इंडेक्स का 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का आपका टारगेट। तो अगर आप इंडेक्स का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो यहाँ पर टाइम डी के प्लस माइनस करके लगभग आपको 1000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता है और 1000 रुपये का आपका यहाँ पर लॉस होता है। क्लियर? ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप टूल में जाएंगे, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। आप पेंसिल वाले में जाइए, पेंसिल वाले टूल को क्लिक करिए, यहाँ सबसे नीचे जाइए, आपको एक टूल यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल। ये वाला टूल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ और इस टूल और इन दोनों टूल की बात करता हूँ। चूँकि
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही, तो मैं कौन सा टूल यूज करूँगा, मैं आपको क्या बताया था, लॉन्ग पोजीशन वाला टूल यूज करूँगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं लॉन्ग पोजीशन वाला टूल को क्लिक करता हूँ और इसको मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो लॉन्ग पोजीशन वाले टूल को मैंने यहाँ पर क्लिक किया। लॉन्ग पोजीशन वाले टूल को क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने कहाँ, फर्स्ट जो रेड कैंडल है वो किसके तरफ, नीचे ब्रेकआउट किया है या ऊपर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो इसने आपको देख रहे हैं आप यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट किया, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको रख देंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, आपके सामने ये ऑटोमेटिक ये टारगेट और स्टॉप लॉस आपको लगा करके ये दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपका कितने का होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितने का होना चाहिए, 50 पॉइंट का। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 50 पॉइंट का, उससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे लगाते हैं तो इसका पता है कितना टारगेट बता रहा है, ये बता रहा है 85 पॉइंट का आपको टारगेट बता रहा है, 85 पॉइंट का आपको लॉस बता रहा है। तो आपको ये नहीं करना है, 85 पॉइंट आपको रखना ही नहीं। आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको शिफ्ट कर देना है, कितने में, मतलब 50 पॉइंट में। मैंने आपको कल ही बताया था, इसको 50 और 51 पॉइंट आपको शिफ्ट कर देना है। आपका स्टॉप लॉस हो गया और सेम आपका टारगेट भी आपको 50 और 51 पॉइंट में आपको शिफ्ट कर देना है। ये लीजिए मैंने 50 पॉइंट में शिफ्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आपका टारगेट कहाँ अचीव हो चुका। आपका दोस्त इसी जगह टारगेट अचीव हो गया है। आप यकीन करो, आपका जो टारगेट है ना, आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका इस जगह टारगेट आपका अचीव हो चुका है। इन कैंडल में आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद क्या किया आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ने एंट्री यहाँ पर किया था, आपका स्टॉप लॉस ये था, आपका टारगेट ये था, ख़त्म। इसके बाद अपना सेटअप, आप अपने सेटअप को क्लोज करिए, ठीक है, क्लोज करिए और एंजॉय करिए। आपको मार्केट में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब आप देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आएगी, आपको लगेगा मैं यहाँ पर दोबारा बाई कर लूँ। आपको रेड कैंडल नज़र आएगी, आपको लगेगा मैं यहाँ पर दोबारा पुट बाई कर लूँ। तो ये सब साइकोलॉजी के साथ आप मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेगी और दोबारा आपका प्रॉफिट जो है तो लास्ट में करवा देगी, ठीक है। 15 से 16 दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का एसएल हीट हुआ है और कंटिन्यू हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आप यकीन करिए प्लीज़, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, आप इस तरह से ट्रेड लीजिए। आपका यहां पर आपने ट्रेड लिया, आपका या तो टारगेट हीट हो या तो आपका स्टॉप लॉस हीट हो, आपको सेटअप अपना क्लोज कर देना है और मार्केट को बाय बाय कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का। आज फिर हम प्रॉफिट में रहें। अब हम डिस्कस करेंगे साथ में साथ कल के बारे में, ठीक है। तो देखिए कल के बारे में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर सिंपल बात है, पहला तो सबसे पहला मेरा ये वाला सेटअप ही है। आपको इस सेटअप से कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कल का ट्रेड देखिए, कल का ट्रेड सिंपल बात है। आप एक बात बताइए, मार्केट में यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है, बाइंग, यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर रेंज में थी मार्केट और यहाँ से ब्रेकआउट किया है तो यहाँ भी बाइंग आई है। इसका मतलब क्लियर यहाँ है कि यहाँ पर क्या है, कॉल वायर अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉल वायर अवेलेबल है। इसका मतलब यह सिंपल है कि एसएल यहाँ भी अवेलेबल है और एसएल यहाँ भी अवेलेबल है। तो जब 2 जगह एसएल अवेलेबल है, मार्केट टॉप में है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक बार यहाँ भी आएगी और ऐसे ऐसे करके मार्केट यहाँ भी आएगी। ये आप क्लियर मान लीजिए, चाहे ये आज के आज आ जाए, चाहे ये कल आए, मार्केट यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। सिंपल बात है, मार्केट कहीं भी चली जाए लेकिन मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चाहे आप यहाँ पर जैसे अगर रेंज में खुलती है कल, तो आप देख लीजिएगा आपके नीचे ब्रेकआउट करती है, आप पुट लीजिए, आपका टारगेट पहला ये होगा, सेकंड आपका टारगेट ये मिलेगा आपको नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर ऊपर जाती है ना तो जाने दीजिए, ये जाएगी 21,940 तक का इसका ऊपर का टारगेट है। मेरे हिसाब से हो सकता है अब इसका लास्ट एंडिंग यहाँ पर आज का हो चुका है। अब ये मार्केट मतलब 21,920 से लास्ट है। अब यहाँ से गिरावट एक देनी चाहिए आपको, मतलब नीचे की तरफ का, ठीक है। तो कल आप अगर ट्रेड करते हैं तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट आएगी, इसके बाद नीचे यहाँ तक मार्केट आएगी, आना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपको जो भी डायरेक्शन का ट्रेड लेना होगा, जो भी डायरेक्शन में आपको मिलती है आप वहाँ पर देख लेना। मेरे हिसाब से यही अभी आ जाएगी ऐसे करके, इसके बाद दोबारा यहाँ पर आएगी मार्केट, ठीक है। आ जाए या कल आए, आएगी ज़रूर। लेकिन अगर आप ये सारी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, ये वाला ट्रेड आपको सबसे सुपर, सबसे बेस्ट, इसी में आप प्रैक्टिस करिए, इसी में आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपने चार्ट को, अपने वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूं और आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं आप दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगी हो, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मेरे इस वीडियो से मत जाना। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।